डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक नया नाम या नया विलन नहीं है। डॉक्टर डूम के कारनामे इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे। अगर डॉक्टर डूम का थैनोस से कंपेयर करने जाओ तो भाई डॉक्टर डूम एक जूता है और थैनोस उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक चींटी है। अब बात थैनोस की आई गई तो इस वीडियो के अंदर आपको डॉक्टर डूम और थैनोस का सबसे पहला बैटल ही बता देता हूँ। ओवरऑल थैनोस और डॉक्टर डूम ये दोनों बैटल वर्ल्ड पर खड़े हुए थे और बहुत सारे एवेंजर्स कैरेक्टर्स हीरोज़ की जान जा चुकी थी और बहुत सारे लोगों की लाशें वहीं बैटल वर्ल्ड पर बिछी हुई थी। एक तरफ डॉक्टर डूम खड़ा था और दूसरी तरफ ग्रेट टाइटल थैनोस। डॉक्टर डूम कहता है कि क्या तुम्हारे पास मड़ियाँ हैं, तो थैनोस कहता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं महान देवता थैनोस हूँ। और थैनोस अपने बड़े बड़े कदमों से डॉक्टर डूम को मारने के लिए, मसलने के लिए आगे बढ़ता है। डॉक्टर डूम अपने सिर्फ एक हाथ का यूज करता है और थैनोस के गले से उसके शरीर के ढांचे को, उसके मांस के लूथड़े को अलग कर देता है। थैनोस के हड्डियों का ढांचा एक तरफ जाके गिरता है और थैनोस के मांस का लूथड़ा एक तरफ गिरता है। डॉक्टर डूम और थैनोस का बैटल इतना ज़्यादा ब्रूटल था कि लिटरली भाई कॉमिक्स के अंदर इसे क्लियरली दिखाया गया है। प्रोबेबली अगर एवेंजर्स डूम डे के अंदर ओपनिंग में ये सीन देखने को मिल जाएगा तो लिटरली हमें डॉक्टर डूम से खौफ होने लगेगा। विक्टर वॉन डूम ने न जाने कितनी बार थॉर को मारा है, डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा है, वांडा को मारा है, शैंग-ची को मारा और एक्चुअली लिटरली सेंट्री को उसने ऐसे पकड़ करके टांगे चीर करके दो टुकड़ों में बांट दिया हुआ है। ओवरऑल बात करते हैं डॉक्टर डूम के कारनामों तो विक्टर वॉन डूम ने भाई एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के देवता या फिर सबसे पावरफुल कैरेक्टर की बात करूँ, बेयॉन्डर, जो कि अब तक मार्वल में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन 110% एवेंजर्स डूम के अंदर भाई हमें बेयॉन्डर देखने को मिलेगा क्योंकि उसकी पावर्स के बिना डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन नहीं कर पाएगा। मुद्दे की बात यह है कि एक्चुअली भाई बेयॉन्डर्स की पावर्स को ही चुरा लेता है और बेयॉन्डर को ही मार देता है। देखो यूनिवर्स का जो संचालन है, जो नियंत्रण है, वो बेयॉन्डर ही कर रहा है। पूरे के पूरे मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिर्फ एक अर्थ 616 का नहीं। तो ओवरऑल भाई डॉक्टर डूम बेयॉन्डर्स को मार करके उसकी पावर्स को चुरा लेता है ताकि वो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सके, क्योंकि भाई वो इनकर्जन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाला, और एग्जैक्टली यही आपको एवेंजर्स डूम के अंदर देखने को मिलेगा। और बेयॉन्डर्स का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं हेनरी कैविल, जो कि सुपरमैन बने थे डीसी में। एंड नाउ भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम बेयॉन्डर को मार करके बैटल वर्ल्ड बनाएगा, जो कि एवेंजर्स डूम के एंडिंग में आपको काफ़ी हाई क्लिफ हैंगर पे देखने को मिलने वाला है। और डॉक्टर डूम ने जाने न कितनी बार सिल्वर सर्फर की पावर तो ऐसे ही चुरा ली है आंख बंद करते हुए। और भाई एक्चुअली 2008 में आई फिल्म द राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में डॉक्टर डूम ने सिल्वर सर्फर का बोर्ड ही चुरा लिया था और उसकी पावर्स उसके बोर्ड से ही आती है। तो सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर को वो आंखें मीचते हुए हरा सकता है। और भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि फैंटास्टिक फोर का लौंडा है, उसका बेटा है, जो कि आपने देखा कि फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको दिखाया गया कि एक्चुअली भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड से डॉक्टर डूम अपना फेस सहलवा रहा है या फिर एक्चुअली फेस को हील करवा। तो भाई वही जो बच्चा है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बच्चा या कैरेक्टर है। उसको नर्क भेजने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ के जान का सौदा कर दिया था मेफिस्टो जैसे राक्षस से। तो ओवरऑल एक्चुअली कहानी ये है कि भाई डॉक्टर डूम जो है वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को नर्क भेज रहा था क्योंकि वो उससे चिढ़ता था, इसलिए उसने अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपनी गर्लफ्रेंड का जान का सौदा कर दिया हेल के रूलर के साथ। और भाई उसने बाद में फ्रैंकलिन रिचर्ड को नर्क में भेज दिया। आप समझ सकते हो कि कितना क्रूर शासक है डॉक्टर डूम जो है वो भाई एक्चुअली एक पूरे के पूरे कंट्री, पूरे के पूरे देश का राजा है जिसका नाम है लेथवेरिया। और डॉक्टर डूम ने एसगार्डियन पर न जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। कहानी ये है कि एक्चुअली भाई जब एसगार्ड तबाह हो गया था तो एसगार्डियन को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। डॉक्टर डूम ने उन्हें लेथवेरिया में रहने के लिए जगह दी, लेकिन उसके बदले वो हर एक दिन एक एसगार्डियन के कैरेक्टर पर रिसर्च करता, मतलब एसगार्डियन का एक बंदा ले आता था और उसके हाथ पैर काट के उन्हें चेक करता था, उस पर एक्सपेरिमेंट करता था कि भाई एक्चुअली ये इतने साल कैसे ज़िंदा रहते हैं, इनकी पावर का सोर्स क्या है एंड ओवरऑल इनकी ओरिजिन कहाँ से आई और वे देवता क्यों है। तो डॉक्टर डूम की डोमिनेंस भाई आपको स्क्रीन पर जब देखने को फील होगी आरडीजे के और फार्मिंग के साथ, वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है।
डॉक्टर डूम के पास एक आर्मर है जो कि उसने एक्सपेरिमेंट करके खुद बनाया था। एक्चुअली वो टाइम ट्रेवल करना चाहता था, सपने में उसे उसकी माँ दिखी थी, इस वजह से उसका आधा चेहरा जल गया और वो आर्मर जो उसने बनाया था वो हमेशा के लिए उसकी बॉडी से चिपक गया। और दिन ब दिन वो आर्मर को अपग्रेड करता, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता, वो धीरे धीरे आर्मर उसके शरीर का एक हिस्सा बन गया और वो कभी भी उससे नहीं अलग होता है। और मुद्दे की बात ये है कि वो आर्मर जो है वो किसी भी पावर्स रिफ्लेक्शन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। और न जाने डॉक्टर डूम ने कितनी बार वांडा की पावर्स का यूज़ किया है लोगों को मारने के लिए, और न जाने कितनी बार डॉक्टर स्ट्रेंज की ऐसी तैसी करी है। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जिनका अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऑरा फार्मिंग का जो नया बच्चा है ना सेंट्री, उसको 2 टांगों से ऐसे पकड़ के अलग अलग चीट दिया हुआ है। एंड डॉक्टर डूम ने भाई एक्चुअली वास्तविकता रियलिटी को मैनिपुलेट कर लिया था, मतलब वास्तविकता वही होती थी जो डॉक्टर डूम इमेजिन करता था। और उसने न जाने कितने वर्षों तक एवेंजर्स पर राज किया। उसने बैटल वर्ल्ड बनाया जहां पर थॉर की आर्मी बना के रखी, डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना गवर्नर बना दिया, सुजैन स्ट्रॉम को अपनी वाइफ जबरदस्ती बना लिया, और भाई रीड रिचर को न जाने कितने सालों तक उसने जेल में रखा, पूरे की पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया, जो कि एवेंजर्स डूमडे के अंदर वो करने वाला, क्योंकि उसे लगता था कि जो वो कर रहा है वही सही है। वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी और घमंडी और क्रूर शासक था। उसने न जाने कितने सारे कैरेक्टर को बंदी बना के न जाने कितने वर्षों तक रखा हुआ था, पूरे वर्ल्ड को मैनिपुलेट करके वही करवाता था जो वो चाहता, जो उसकी इच्छाएं किया करती थी। डॉक्टर डूम के बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बारी बारी डिटेल करके बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो धीरे धीरे बहुत लंबा होता चला जाए और न जाने कितने टेक्स के बाद ये वीडियो बना, क्योंकि माइक ठीक नहीं है। ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट वीडियो के, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।